वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आप जहाँ भी साइंस पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस सारे क्वेश्चन को लगा लिए और मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। क्या करते हो आप लोग, एक ही जगह एक ही चीज़ें दिन भर पढ़ते रहते हो, PYQ नहीं लगाते हो। पूरा बुक पढ़ना दोस्तों आसान बात है नहीं। 5 से 10 आप पढ़ लोगे क्या कम समय में? TRE 2 जो है मई में फॉर्म भराएगा और हो सकता है एक आध महीने में एग्ज़ाम हो जाए, सिलेक्शन भी हो जाए। तो मैं पूरा सोल्यूशन कराऊंगा, अभी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। तो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए D2O का उपयोग होता है नाभिकीय रिएक्टरों में। D2O का उपयोग होता है मंदक के रूप में होता है, ठीक है। और देखिए इससे रिलेटेड मैं और चीज़ें आपको बताऊंगा। मंदक के रूप में दोस्तों हो सकता है TRE 4 में ग्रेफाइट के रूप में पूछ दे। ये TRE 2 का क्वेश्चन है। PYQ आपको जैसा पता है कि मैं PYQ ही लगवाता हूँ, पहले आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा 1 2 3 लगाएं, तब जाकर नया क्वेश्चन पढ़ें। ग्रेफाइट के रूप होता है मंदक के रूप में। और ईंधन के रूप में दोस्तों यूरेनियम का यूज होता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम U235, यूरेनियम 235 बहुत ही पॉपुलर है। उसके बाद दोस्तों आप प्लूटोनियम 239 भी याद कर सकते हो। और BPSC का कोई भरोसा नहीं, इससे रिलेटेड वो पहले भी बना चुका है और TRE 1 के करंट अफेयर भी सारे रिवाइज हुए हैं, रिपीट। 232 थोरियम 232 भी यूज होता है, ठीक है ना। चलिए, और उसके बाद जो है इसमें सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं बिना किसी देरी के। 40 नंबर क्वेश्चन जो देखिए, BPSC करता क्या है कि ऑप्शन से बहुत आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। कह रहा है लैक्टियल निम्न में से किससे संबंधित है। लैक्टियल जो है दोस्तों वसा अवशोषण से संबंधित है। जी हाँ, आपको लगा होगा लैक्टियल जो दूध उत्पादन से हो सकता है भाई, है ना। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दूध उत्पादन से प्रोलैक्टिन, आपको सारे ऑप्शन करके जाना है, समझ के जाना है। आप ये जो कहोगे SSC के तरह कि एक ऑप्शन रट लिया दरोगा के तरह, वो नहीं होने वाला BPSC में, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। दूध उत्पादन से जो है दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलेटेड है। पूछ लो, पढ़ लो, आगे कोई भरोसा नहीं कोई कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। लैक्टिक अम्ल स्राव, लैक्टिक अम्ल स्राव तो आपको पता है ये थकान से रिलेटेड होता है ना। जब भी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रेलवे में, बिहार पुलिस में, कि थकान जब होता है एथलीट को या किसी को तो उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है मांसपेशी में, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ, इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीटोसिन जो है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के गाय और भैंस के थनों में से दूध उतारा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और आया था किसी एग्ज़ाम में कि गाय और भैंस के थनों में जो है इलीगल तरीके से जो है दूध लाने के लिए कौन सा इंजेक्शन यूज़ होता है, तो ऑक्सीटोसिन का यूज़ होता है, ठीक है। आप लोग पटना में जो रहते हैं उनको मैं बताऊंगा कि सावधानी से रहें, और वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है बड़े बड़े शहरों में ये सब चीज़। चलिए 41 नंबर जो है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। देखिए ऑप्शन कितना पास पास है, आपको लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इससे जो है दोस्तों पादप कार्यकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पादप कार्यकी। अब आपको दोस्तों मैं बाकी के ऑप्शन डिस्कस करता हूँ बिना किसी प्रचार के प्रसार के टाइम वेस्ट किए हुए। पादप वर्गीकी जो होता है दोस्तों, पादपों के वर्गीकरण से संबंधित है। पादपों के वर्गीकरण से संबंधित है। पारिस्थितिकी को आप लोग इकोलॉजी बोलते हो, क्या बोलते हो, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है। और मैं बताऊं, और देखिए दोस्तों ठीक है, पादप वर्ग की वर्गीकरण से संबंधित हो गया, क्लासिफिकेशन से पारिस्थितिकी इकोलॉजी का स्टडी हो गया। चलिए अब जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। 42 नंबर क्वेश्चन सारे ऑप्शन में कराऊंगा एकदम, ये नहीं कि आंसर मारे आगे बढ़ गए, वो पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर आपका नहीं होने वाला। 71 BPSC जो लोग देंगे, साइंस अच्छा खासा वेटेज रहता है, वो लोग भी इसको लगाएंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, वंशागति के अध्ययन को अनुवांशिकी कहेंगे। और चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको और बताता हूँ, सूक्ष्म जैविकी। आपको दोस्तों इंग्लिश वाले ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो तो हिंदी वाले में, तो इंग्लिश आप एक बार पढ़ लें। इसको आप लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते हो, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हो। इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी होता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों कोशिका विज्ञान को आप लोग बोलते हो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी।
लॉजी, इसमें आप लोग क्या होते हो, तो कोशिका का स्टडी करते हो। 30 जैसा लग रहा है, टी है नहीं ये, ठीक है। चलिए मैंने तीनों ऑप्शन को बता दिया, उम्मीद है आपको ये दोनों होगा नहीं, ये होगा, ठीक है ना। ऑप्शन 1 नंबर अनुवांशिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। इस बार मैंने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं कि ऑप्शन बता दे रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना है। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेग ही, ये 43 नंबर का जो है बी नंबर, लेग हीमोग्लोबिन इसके लिए संबंधित है। चलिए बाकी के ऑप्शन, ये जो है दोस्तों लेग्यूमिनस पौधों के जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। और चलिए बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करता हूँ। एंथोसाइनिन जो है दोस्तों ये रंग के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है, रंग के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, रंग के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद जो ये फाइकोसाइनिन है, फाइकोसाइनिन जो है दोस्तों ये शैवाल में पाया जाता है। कोई भरोसा नहीं बीपीएससी का, कहाँ से क्वेश्चन उठा के ला रहा है। सब एनसीईआरटी चिल्लाते रहते हैं, बट एनसीईआरटी अब 5 से 10 जब पढ़ने जाओगे तब का दिमाग घूर जाएगा। मैं नहीं करूँगा नहीं पढ़ें, आप पहले टीआरई 1, 2, 3 लगाएं, उसके बाद अप्रोच देखें कि कैसा ऑप्शन पूछा जा रहा है, फिर आप करें। फाइकोसाइनिन जो है दोस्तों ये शैवाल में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसका कोई भी योगदान नहीं है। और दोस्त जाहिर सी बात है, हरे शैवाल में पाया जाएगा, तो शैवाल तो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है कि नहीं करता है। चलिए दोस्तों 44 नंबर जो क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, इसको हम लोग एमाइलेज बोलते हैं। ऑप्शन पास है, सारे एंजाइम ही हैं, लेकिन अब यूज़ देखिए दोस्तों। ये तो एमाइलेज हो गया। अब आपको मैं बता रहा हूँ पेप्सिन। पेप्सिन किस काम में आता है, 44 का ए नंबर देखिए, सॉरी पेप्सिन है ना। पेप्सिन जो है दोस्तों ये आमाशय में प्रोटीन को पचाता है। और डायरेक्टली बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रोटीन को कौन पचाता है, तो पेप्सिन पचाता है। मैं पूरा लिख देता हूँ, आमाशय में प्रोटीन को पचाने का काम दोस्तों कौन कहेगा, पेप्सिन कहेगा, ठीक है, करेगा। पर ऑक्सीडेस जो है, अब इससे रिलेटेड देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। पर ऑक्सीडेस जो है कई क्रियाओं में शामिल होता है, लेकिन ये पाचन में इसका कोई भी योगदान नहीं होता। ये भी एंजाइम है लेकिन कई क्रियाओं में शामिल होता है, लेकिन पाचन में ये योगदान नहीं देता है। मैंने बता दिया ना आपको। चलिए यही होता है स्टडी करने का तरीका। 10 क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन इतना बढ़िया से पढ़िए कि दोबारा उससे क्वेश्चन, और प्रोफेसर्स बदलते नहीं हैं। वहाँ जो जॉब कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने वाले, आपको लग रहे हैं कि आम आदमी होंगे, प्रोफेसर्स लोग होते हैं कॉलेज के, ठीक है, या कहीं के भी पीएचडी किए हुए लोग होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देखने से पता लग रहा है कितना दिमाग लगा के बनाया। Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका सूत्र है। ये जो है दोस्तों चीनी मिट्टी का सूत्र है। अब आप कहोगे कि इस टाइप के साइंस तो रेलवे एनटीपीसी और टेक्नीशियन में भी नहीं पूछे गए हैं, क्यों पूछ रहा है ये जो ये हाई लेवल क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो PYQ से ही पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, अब वो नहीं रहा कि सल्फ्यूरिक अम्ल आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का केमिकल फार्मूला पूछ दे, तब तो सब लोग बना देंगे, है कि नहीं। चीनी मिट्टी का सूत्र है, और चीनी मिट्टी के जगह हो सकता है TRE 4 में आपको एल्यूमिनियम सिलिकेट पूछ दे। इसी को आप लोग एल्यूमिनियम सिलिकेट भी बोलते हो। आपको पूरा पढ़ना ही होगा, तभी तो आपके सिलेक्शन पॉसिबल है। एल्यूमिनियम सिलिकेट भी बोलोगे। उसके बाद जो है दोस्तों बहुत एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। मोनाजाइट है दोस्तों थोरियम का अयस्क है। उसके बाद बीपीएससी के ही किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है रेत का केमिकल फॉर्मूला, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा रेत का केमिकल फॉर्मूला, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एकदम इसको स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो बहुत छोटा है, पूरा वैल्यूएबल क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया। 46 नंबर जो है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है। ये क्वेश्चन को मैं इजी मानूंगा, लेकिन जल्दीबाजी में बहुत लोग गलत किए हैं। उसको कार्निवोर बोलते हैं, ठीक है। ओमनीवोर क्या होता है दोस्तों, जो कि सब कुछ खाए, मतलब सब्जी भी खाए, ये भी खाए, वो भी खाए, है ना। हर्बीवोर जो साग खाए। और कुछ बचा है इसमें, नहीं बचा।
तो मैं सारे ऑप्शन को डिस्कस करूँगा। चलिए 47 नंबर, बस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। साइंस के सारे सब्जेक्ट के दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएंगे। 2-3 घंटे का अगर आप वीडियो देख रहे हो, 2 से 3 घंटे का बहुत गलती करो, ऐसा मत करें आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़। जो भी पढ़ें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप बहुत अच्छी बात है। और छोटा वीडियो पढ़ें, उसको पूरा समझें और नोट्स बनाएं, नोट्स ज़रूर बनाएं। विशेष क्वेश्चन का अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मेरे चैनल पर मुझे कॉल करें 7488-733 जो मैं नंबर दे देता हूँ 7488-733-3068। आपको बस इस पर कॉन्टैक्ट करना, क्वेश्चन आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।